हेलो दोस्तों, आज है 31 मार्च 2024 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, आम जनता के लिए, माताओं और बहनों के लिए कोर्ट का बड़ा फैसला। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की अलर्ट करने वाली और बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरें आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बता दें, 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी और 2 तारीख को अष्टमी, यानी होली के बाद चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के 7वें और 8वें दिन शीतला माता जी की पूजा होती है और इन्हें शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कहा जाता है। शीतला माता की पूजा का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इनकी पूजा और व्रत से चेचक के साथ साथ अन्य तरह की बीमारियां और संक्रमण नहीं होता है। यानी शीतला माता की पूजा चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को और कुछ जगहों पर अष्टमी पर पूजा होती है। शीतला माता का ही व्रत ऐसा है जिसमें शीतल यानी ठंडा खाना खाते हैं और इस व्रत पर एक दिन पहले बना खाना खाने की परंपरा है, इसलिए इसे बसोड़ा या बसियोरा भी कहा जाता है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से शीतला सप्तमी और अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, है ना। और आगे बढ़ते हैं, खबरों में शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में महारैली होगी। रामलीला मैदान में आज विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। महारैली में 28 पार्टियों के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। इस रैली के जरिए विपक्ष शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत करीब 28 पार्टियों के वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं और इसमें कई मुद्दे उठाए जाएंगे, जैसे दिल्ली झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए जाने जैसे मुद्दों को रैली में उठाया जाएगा। इस रैली को लेकर पंजाब के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता बलबीर सिंह का कहना है, यह एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और इसका उद्देश्य तानाशाही को खत्म करना और लोकतंत्र को बचाना है। बड़ी खबर है, केजरीवाल के मंत्री गहलोत से ईडी की 5 घंटे पूछताछ हुई है। शराब नीति घोटाले पर सवाल किए गए, पॉलिसी बनाने वाली कमेटी में शामिल थे। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके करीबी मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की है। हेमंत सोरेन की पत्नी ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमने एक दूसरे का दुख बांटा, केंद्र के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होने वाली इंडिया की रैली के लिए शनिवार को दिल्ली पहुंची हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मुलाकात की है। आज मेरठ से शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को क्रांति धरा मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर आएंगे। कोर कमेटी की बैठक के बाद आज शाम को सीकर में रोड शो भी होगा। 1800 करोड़ रुपए के बाद कांग्रेस को इनकम टैक्स के 2 और नोटिस मिले। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोकतंत्र की लड़ाई में कांग्रेस आयकर विभाग की कार्रवाई में उलझ गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए और आयकर विभाग ने 1823 करोड़ रुपए का नोटिस 29 मार्च को भेज दिया था। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता में बताया कि केवल एक ही नहीं बल्कि शुक्रवार रात कांग्रेस को 2 और आयकर नोटिस मिले। आज 31 मार्च का दिन है, छुट्टी का दिन है, संडे है, लेकिन फिर भी बैंक खुलेंगे। आमतौर पर बैंकों में हर रविवार और महीने के 2 शनिवार को छुट्टी रहती है, लेकिन इस बार रविवार 31 मार्च होने के बाद भी बैंक खुलने वाले हैं। चालू वित्त वर्ष आज रविवार को समाप्त होने वाला है। इसी कारण से आरबीआई ने सरकारी लेन देन में शामिल सभी एजेंसी बैंकों को 30 और 31 मार्च 2024 को वीकेंड पर भी खुले रखने के आदेश जारी किए हुए हैं। न्यूज क्लिक केस से जुड़ी खबर है, फाउंडर पुरकायस्थ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 2 बक्सों में 8000 पन्नों के डॉक्यूमेंट लेकर पहुंची। बीजेपी की 8वीं लिस्ट जारी हो गई है। 3 राज्यों के 11 नाम इसमें शामिल हैं। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कट गया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शनिवार 30 मार्च को अपने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी। 3 राज्यों के 11 कैंडिडेट के नाम है। उड़ीसा से 3, पंजाब से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। भाजपा ने पंजाब के गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट काट दिया है। भाजपा ने कटक सीट से बीजेडी से आए भर्तृहरि मेहताब को मैदान में उतारा है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का भी ऐलान हो गया है। बीजेपी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया। कमेटी में कुल 27 मेंबर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयोजक होगी। पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा कमेटी में 4 राज्यों के सीएम भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय कमेटी का हिस्सा है। वहीं इस कमेटी में अर्जुन मुंडा, किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, अरुणाचल प्रदेश में चुनाव पूर्व 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा जीत गई है। सीएम खांडू समेत सभी निर्विरोध विजय। 19 अप्रैल को बची हुई 50 सीटों पर वोटिंग होगी, यानी अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 10 में भाजपा को चुनाव से पहले ही जीत मिल गई है। इन 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। राजस्थान से जुड़ी खबर है, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला करीब
करीब करीब तय हो गया। शनिवार को शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक और झटका लगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गई। नहीं सुधर रहे पाकिस्तान के आर्थिक हालात, भारत की तर्ज पर पीएम शहबाज शरीफ ने इस राह पर चलने का ऐलान किया। पाकिस्तान कंगाली से बाहर नहीं आ पा रहा है, लोगों को खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, महंगाई आसमान छू रही है और ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अब भारत की पंचवर्षीय योजना की नकल करके देश के हालात सुधारने का प्रण लिया है। हिमाचल प्रदेश में अंधड़ ने 3 लोगों की जानें ले ली, 19 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, 10 भवनों की छतें भी उड़ गई, आंधी और अंधड़ देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी भी हुई, बारिश से 168 सड़कें बंद हो गई। मनाली के पास रोहतांग में अटल सुरंग पर भी यातायात रोक दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को 4 शख्सियतों को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन शामिल हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज 31 मार्च को भारत रत्न दिया जाएगा। तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए थे। छात्रों के लिए जरूरी खबर आई है। हरियाणा से जुड़ी ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक और जरूरी खबर। सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दाखिला फीस और अन्य शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा। इसको लेकर विभाग की ओर से आदेश जारी हो गए। यानी हरियाणा के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के साथ ये नया बदलाव देखने को मिलेगा। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए फीस और अन्य शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा। सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। कोरोना के बाद खेती बाड़ी की ओर लौटे 5.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में ये बड़ा खुलासा हुआ है। यानी पिछले 3-4 साल में 5.5 करोड़ भारतीय खेती बाड़ी की ओर लौटे हैं। ये वयस्क और युवाओं की आबादी है जो गैर कृषि धंधों को अपना रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद उनका मोह भंग हो गया। ये खुलासा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। एचआरए लाभ लेने के लिए पैन कार्ड का फर्जीवाड़ा हो रहा, हजारों केस पकड़ में आए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में लगभग 10,000 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। टैक्स अधिकारी अब इन मामलों की रिकवरी की तैयारी में जुट गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके एचआरए फ्रॉड करने का खुलासा किया। युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है। भारत में पैदा होने जा रही 50 लाख नौकरियां मुकेश अंबानी ने मास्टर प्लान बताया। सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी ने शनिवार को कहा कि उद्योग जगत पर एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत बनाने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही 50 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। कोरोना से 20 साल बूढ़ा हुआ दिमाग, आईक्यू भी घटा। नियमित एक्सरसाइज, ताजे फल, लाइफस्टाइल बदलने से सुधार होगा। बीते कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखे तो जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। कोरोना ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी, दर्दनाक मंजर पैदा कर दिए और ऐसे हालात बना दिए जो भुलाए नहीं जा सकते। कुछ जख्म ऐसे दे दिए गए जो भर नहीं पा रहे हैं। लंबे समय तक लोग मानते रहे कि कोविड ने लोगों के फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब एक और नई स्टडी आई है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ कि इसने लोगों का दिमाग भी खोखला कर दिया है। चर्चित मेडिकल जर्नल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से लोगों के कॉग्निटिव फंक्शन को बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मेमोरी पावर भी काफी कमजोर हुई है। इसका असर लोगों के दिमाग के आकार पर भी पड़ा है। कई लोगों का दिमाग सिकुड़ गया, आईक्यू कमजोर हो गया। वहीं एंटीबायोटिक दवाइयों के व्यापार में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। एनपीपीए रिपोर्ट सामने आई है। 2018 से 2023 के बीच 11% का इजाफा हुआ। मोबाइल यूजर के लिए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। टेलीकॉम विभाग ने कहा कि फोन नंबर बंद करने की धमकी देने वाले कॉल फ्रॉड इसकी शिकायत करें। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कॉल करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाता है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में 2,500 से ज्यादा वैकेंसी चल रही है। 1 अप्रैल 2024 से आवेदन शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री मार्च में 1 लाख के पार हो गई। सालाना आधार पर देखें तो 17% से ज्यादा की सेल्स ग्रोथ देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी को शनिवार सुबह गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। दिल्ली जल बोर्ड केस से जुड़ी खबर। ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। 140 पन्नों की चार्जशीट में जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर को आरोपी बनाया गया है। गेहूं से जुड़ी खबर जो हमने आपको कल भी बताई थी। केंद्र सरकार ने गेहूं की जमाखोरी और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कारोबारियों को इसके भंडार की जानकारी हर सप्ताह सरकारी पोर्टल पर देने का आदेश दिया है। 1 अप्रैल से हर हफ्ते गेहूं भंडार की सूचना देना जरूरी होगा। अब न सिर्फ धड़कन सुनेगा एआई बल्कि दिल का हाल भी बताएगा। रिसर्चर्स ने कहा कि 80% काम करेगी ये टेक्निक। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक विकसित की है जो न केवल हमारे दिल की धड़कनों को सुनेगी बल्कि इसकी सेहत का भी हाल बताएगी। आजकल आपको मालूम होगा हार्ट अटैक के बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं और हर कोई चिंतित है। एआई उपकरण बनाया गया जो हमारे दिल की धड़कन को समझकर ये बता सकता है कि उसमें कहीं कोई खतरा तो नहीं है। ये उपकरण 80% सही ढंग से ये पता लगा सकता है कि क्या आपके दिल की धड़कन में कोई कमी है जो आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं ओपन एआई ने खास
खास तरह की टेक्नोलॉजी बनाई है। सिर्फ 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग से किसी भी इंसान की आवाज की क्लोनिंग हो जाएगी। 1 मई से बिल भरना महंगा हो सकता है। यस बैंक ने अपने बिल पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 1 मई 2024 से नए नियम लागू होंगे। बड़ी खबर आ रही है पति और पत्नियों के लिए। दूसरी पत्नी और उसके संबंधियों पर नहीं हो सकता बिगेमी का केस। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बिगेमी मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया। अब आप में से कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें बिगेमी का मतलब ही मालूम नहीं है। दरअसल आपको बता दें, द्विविवाह यानी बिगेमी और कर्नाटक हाई कोर्ट ने द्विविवाह बिगेमी मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पति या पत्नी अपनी पहली शादी के निर्वहन के दौरान दूसरी शादी करता है तो वह बिगेमी कानून के तहत आरोपी होता है। ऐसे पति या पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित भी किया जा सकता है। लेकिन वह जिस दूसरे शख्स से शादी करता है उसके खिलाफ कोई भी मामला नहीं बनता है। दूसरे पति या पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता है। अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया। आईपीएल 2024 में लखनऊ की पहली जीत हो गई है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में पहली जीत हासिल की। टीम ने मौजूदा सीजन के 11वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 21 रन से हरा दिया। लखनऊ पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर आ गई और शिखर धवन की पंजाब 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। जंग रोकने के लिए यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है। जयशंकर से मिले यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा। जंग का शांतिपूर्ण हल निकालने पर चर्चा हुई। ये जो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली और दर्दनाक खबर है। पंजाब के पटियाला में केक खाने से 10 साल की बच्ची की जान चली गई। इसके अलावा 4 अन्य लोगों की भी तबीयत बिगड़ गई। परिवार ने बच्ची के बर्थडे पर ऑनलाइन केक ऑर्डर किया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की हुई है। केक खाने के बाद बच्ची के सहित अन्य परिवार के जो सदस्य हैं उनकी हालत खराब हो गई। सबको उल्टियों की समस्या आ रही थी और एक बच्ची की जान चली गई है। देश के टॉप 15 में चंडीगढ़ के 3 सरकारी स्कूल। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बधाई दी है। शिक्षा और खेल में नाम कमाया है। पंजाब सरकार 2 और टोल प्लाजा को बंद करेगी। सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है। वहीं पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस एसओई और मेरिटोरियस स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बारिश, सीधी में ओले भी गिरे। कई जिलों में बादल छाए रहे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव दिखाई दिया है। अब बच्चे दुनिया को दिखाएंगे राजस्थान की विरासत। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रूट्स ऑफ राजस्थान लॉन्च किया है। अभियान में बच्चों को अपने इलाके के पर्यटन स्थलों पर जाकर वीडियो बनाना है, जिसमें बच्चे उस ऐतिहासिक धरोहर या स्थान की विशेषता बताएंगे। झारखंड के पूर्व सीएम और 4 अन्य के खिलाफ ईडी का आरोप पत्र दायर हो गया। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीएल के अधिकारियों के लिए गुड न्यूज है। करीब 8 साल से बंद उनके आवास भत्ते को फिर से शुरू करने के लिए कोयला कंपनी के निदेशक मंडल से सहमति मिल गई है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है। एचएसआरपी नंबर प्लेट के बिना वाहनों की डिलीवरी नहीं होगी। परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। डीलर को जुर्माना देना पड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो सकता है। बिहार में अब वाहनों की डिलीवरी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना नहीं की जाएगी। सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आपको बता दें, बिहार में बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज रविवार को मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट भी आने वाला है। 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होगा। बोर्ड अध्यक्ष रिजल्ट जारी करेंगे। दोपहर 1:30 बजे आज ये परीक्षा परिणाम आ जाएगा। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारी टीम की ओर से परीक्षा के परिणाम के लिए शुभकामनाएं। यूपी से जुड़ी एक खबर आ रही है। अब स्टाफ नर्स को नहीं मिलेगा अतिरिक्त मानदेय। एनएचएम ने 2 वर्षों के लिए ये कार्यक्रम रोक दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने नर्स परामर्श कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति नहीं दी है। सरिया से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरिया सस्ता हुआ है। मार्च के आखिरी हफ्ते में लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरिया की कीमतें कानपुर से लेकर मुंबई तक गिर गई हैं और 1 अप्रैल से ई बीमा अकाउंट जरूरी होगा। ये खबर भी हमने आपको कल वाले वीडियो में बताई थी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही इंश्योरेंस पॉलिसी जारी होगी। 1 अप्रैल से आपके इंश्योरेंस को लेकर, बीमा को लेकर ये बड़ा बदलाव होने वाला है। अब जो भी आप नई बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेंगे वो डिजिटल फॉर्मेट में रखी जाएगी। बीमा पॉलिसी को कागजी दस्तावेजों के रूप में रखने से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिस तरह से आपके शहर रहते हैं ऐसे ही आपकी पॉलिसी रहेगी। ऑनलाइन धोखाधड़ी भी नहीं हो पाएगी और बीमा पॉलिसी से जुड़े जो काम है वो भी आप और आसानी से कर पाएंगे। एक ही स्थान पर आप सभी बीमा पॉलिसियों को देख पाएंगे, डाउनलोड भी कर पाएंगे। 1 अप्रैल 2024 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसका वीडियो हम आपको सेपरेट से दिखाएंगे। और अब चलते चलते कुछ धार्मिक और ज्योतिषीय बातें भी कर लेते हैं। आज रविवार का दिन है और आप रविवार को कुछ जरूरी उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी में करियर से लेकर पारिवारिक जीवन तक हर क्षेत्र में आपको सफलता हासिल हो सकती है। रविवार को ग्रहों के राजा सूर्य देव का वार कहा जाता है। सूर्य ऊर्जा के स्रोत है और इन्हें ज्योतिष में इन्हें पिता, सरकारी कार्यों, आत्मविश्वास और मान सम्मान आदि का कारक भी माना जाता है। तो ऐसे में आज रविवार के दिन अगर आप सूर्य ग्रह से जुड़े कुछ जरूरी उपाय करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद और उपयोगी साबित हो सकते हैं, है ना। तो आपको बता दें कि आज रविवार के दिन आपको गुड़, गेहूं और तांबे का दान करना चाहिए। सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। आज रविवार के दिन आप एक झाड़ू खरीद कर किसी मंदिर में रख सकते हैं। मछलियों को आज के दिन आटा खिलाने से आपके जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। और आज के दिन आप किसी योग्य ज्योतिष के सलाह के बाद अगर आप मूंगा रत्न धारण करते हैं तो आपकी किस्मत चमक सकती है। ये कुछ ऐसी जानकारियां
जानकारियां जो धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है और हमारी टीम तो इस तरह की बातों की सत्यता का प्रमाण नहीं देती है। जन सामान्य से जुड़ी ये जानकारियां हैं जो अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं और ज्योतिषीय उपाय जो हम करते हैं, है ना। और इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, अपडेट, हेडलाइंस और बड़ी सुर्खियां। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग हम जुड़े रहें, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही हर रोज जुड़कर ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।